बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पर्सनालिटी ऑफ द वीक में मैं शमा रफ़ीक आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो पर्सनालिटी मौजूद हैं उनको वो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं। उनका नाम है जी अब्दे मोमिन राना, जो कि एक पॉलिटिशियन बैकग्राउंड रखते हैं। इसके अलावा वो बिजनेसमैन हैं, आर्टिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, स्टोरी राइटर हैं एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट एट राजपूताना इत्तेहाद इंटरनेशनल के वो सदर भी हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट एट राजपूत कास्ट इस्लामाबाद सिटी। अभी वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नारोवाल के इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा सबसे अमेजिंग बात जो उनसा है, सबसे अमेजिंग बात यह है कि वो बायोग्राफी लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो एंड मलाला यूसुफजई के ऊपर। हम उनसे जानेंगे कि वो क्यों इस पे बायोग्राफी लिख रहे हैं। इसके अलावा उनके जो बिज़नेस पार्टनर हैं वो ट्रंप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उनके बहुत ही करीबी दोस्त हैं। इसके अलावा जो भी बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक काम कर रहे हैं, वो बेसिक काम क्या है, उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जो कि लोगों से इजीली कम्युनिकेट करके वो नीडी एंड पुअर पीपल की हेल्प करेंगे। उन लोगों को जो सा कम्युनिकेट कर सकेंगे, लोग इजीली उनसे बात कर सकेंगे, अपने प्रॉब्लम जो उनसा है, अपने मसले, जैसे कि कचहरियों में उनके मसाइल को नहीं सुना जाता, जैसे कि थानों में उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती। तो डेफिनेटली राना साहब ने इस वेबसाइट को क्रिएट किया है उन लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, उन लोगों से बात करने के लिए, उन लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने इस वेलफेयर को भी स्टार्ट किया है। आज हम उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में इतनी कम एज में इतने कामयाबी के सफ़र को तय किया कैसे। तो सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सर, इतनी छोटी एज में आपने माशाल्लाह बुलंदियों का सफ़र तय कर लिया, तो कैसे? कोई हर्डल पेश नहीं आई आपको इसमें? नहीं, मुझे कोई हर्डल पेश नहीं है क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो सारा पॉलिटिकल है। तो मेरा एक सियासी घर खाने से जो है वो ताल्लुक है। तो फैमिली में देख के मुझे शौक पैदा हुआ कि क्यों ना मैं खुद सियासतदान बनूं। तो फिर इसलिए मैंने स्टेप लिया, और आपको पता है मेहनत और तजर्बा जो है इंसान को बहुत आगे ले जाता है। तो इसलिए फिर मैंने इसमें स्टेप रखा, और अभी मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नारोवाल जो है वो खड़ा हो रहा हूँ। माशाल्लाह। तो होता है कि बचपन में एक एज होती है कि इंसान कहता है म्यूजिशियन बन जाऊंगा, आर्टिस्ट बन जाऊंगा। वो बचपन से वो क्रेज था कि बिल्कुल स्पोर्ट्समैन का है, बिल्कुल कोई क्रेज ऐसा आगे टीन एज में आके चेंज हुआ हो? नहीं, टीन एज में नहीं आके चेंज हुआ। मैं पहले एज अ मतलब अंडर 19 भी मैंने जो है वो क्रिकेट खेला। तो बस मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही जो है वो ऑलराउंडर रहा हूँ, मल्टी टैलेंटेड। मतलब जिस काम में भी हाथ डाला तो उसको पूरा तोड़ने का है। बिल्कुल जबरदस्त, दैट्स ग्रेट। आप माशाल्लाह से इतनी कम एज में बिजनेस आइकॉन कहलाए जाते हैं, तो यूथ को बताएंगे कि आप कामयाब बनने का रास्ता क्या है आपके लिए? कामयाब बनने का रास्ता ये है कि वालिदैन की दुआएं लें, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि जो भी काम करें उसमें मेहनत करें और उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है। और जब आप मेहनत करेंगे, एक मेहनत और एक तजर्बा, ये आपको बहुत आगे ले जाता है। मेरे ख्याल में अगर बिल गेट्स जो है वो अपने कॉलेज से ना निकला होता तो आज वो बिल गेट्स ना होता। ट्रू, दैट्स फैक्ट, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो होता है ना कि बैकग्राउंड में आपने कहा कि पॉलिटिशियंस हैं आपकी फैमिली, बहुत बड़े बड़े नाम है जिनका आपसे ताल्लुक वास्ता है, एक नामवर जी, ऐसा ही बेशक ऐसा ही सब जानते हैं उन्हें। तो आपको उनको देख के क्रेज हो या फिर आपके दिल में अवाम के लिए खिदमत का जज्बा था कि मैंने अपनी अवाम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है? क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे लिए शुरू से ये था कि पाकिस्तान का मैं नाम रोशन करूं, यार है कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। एक वो तो फैमिली बैकग्राउंड इज समथिंग एल्स, वो ठीक है, लेकिन मैं शुरू से ये चाहता था कि मतलब मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, आवाम की खिदमत करूं। और इस सिलसिले में मैं आपको पता ही होगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह राजपूतों का अपनी जो मेरी बरादरी है, कास्ट है, उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूं। और मेरी अपनी वेलफेयर ट्रस्ट है राजपूताना इत्तेहाद इंटरनेशनल के नाम से। इट्स बेसिकली इट्स काइंड ऑफ वेलफेयर ट्रस्ट। तो इसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो काम कर रहे हैं जी। आपने कहा कि आपकी वेलफेयर ट्रस्ट है, ठीक है। इसमें आप किस किस्म के लोगों को खिदमत फराहम कर रहे हैं? इसमें क्या आप बताएंगे इसके बारे में? बेसिकली है क्या चीज़ें? बेसिकली ये राजपूताना इत्तेहाद इंटरनेशनल जो है ये वेलफेयर ट्रस्ट है, और इसमें बेसिकली जो गरीब लोग हैं उनकी हम हेल्प करते हैं, उनको शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं, और ये इंटरनेशनल लेवल पे है। और उसमें हम जो है हमारा जो मिशन है वो खुदा की रज़ा और इंसानियत की हमदर्दी और उसकी हेल्प करते हैं, हम उसकी मदद करते हैं जी। इसके साथ आप राजपूत कास्ट इस्लामाबाद के सदर भी हैं, तो इसके साथ इसके बारे में बताइएगा कि ये क्या है? राजपूत कास्ट का मैं प्रेसिडेंट हूँ। पूरी जो मेरी बरादरी है, बड़े बड़े हम जगह करते हैं, उसका ये है कि मैं अपनी बरादरी का सरबराह हूँ, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ।
तो बेसिकली इसका काम ये है कि राजपूत बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना। सही, जी जी ठीक हो गया। इसमें मतलब उनके राइट्स, उनके प्रॉब्लम, उनकी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करके दैट यू हैव टू कम ऑन वन प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली, यस, ठीक हो गया, दैट्स गुड। और इसके अलावा आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है इतनी सी एज में कि आप बायोग्राफी लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो की और मलाला यूसुफजई के बारे में। बेसिकली बुक्स को या उनकी बायोग्राफी को लिखने का पर्पस क्या है, जो कि अभी रिसेंटली हम उसे पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, लेकिन इसका पर्पस क्या है, राइटिंग ऑफ पर्पस क्या, और आप इसके थ्रू अपनी पब्लिक को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? बेसिकली इसका पर्पस ये है कि मैं ये इसलिए बुक लिख रहा हूँ क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को एज ए पर्सनैलिटी बहुत लाइक करता हूँ। दूसरा ये कि वो आजिज़ बंदा है। वो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर होके उसमें इतनी आजी है कि वो गरीबों के साथ बैठ के खाना खाता है, ठीक है, गरीबों की हेल्प करता है, ठीक है, अपने जो उसके नौकर हैं उनके दस्तरखान पे बैठ के उनके साथ और पैदल वो चलता है, मतलब उसमें आजी है। उसकी आजी को देख के मैं उस पे बुक लिख रहा हूँ। सही जी, लाइक दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि ये एक मॉडेस्टी को रोल मॉडल कन्वे करना चाह रहे हैं कि वी शुड हैव आल्सो मॉडेस्ट। एग्जैक्टली ऐसा है कि हमें अपनी लाइफ के हर स्टैंड्स पे जो सा है मॉडेस्टी शो करें, बिकॉज दैट आपको मॉडेस्टी आगे बढ़ाती है, ठीक है, आज ही आपको आगे लेकर जाती है। दैट्स अ वेरी गुड मैसेज। और मलाला यूसुफजई के बारे में भी आप लिख रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या है? मलाला यूसुफजई के बारे में सब जानते हैं कि मलाला यूसुफजई ने औरतों के लिए राइट्स के लिए उसने कदम उठाया। तो वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं उससे बड़ा इंस्पायर हुआ कि यार औरतों के भी हकूक़ हैं, लेकिन आप ये वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, इन इलाकों में चले जाएं तो वहाँ जो है ये पढ़ाई को अच्छा नहीं समझा जाता लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए। तो इस वजह से मैं इस पे लिख रहा हूँ कि उसने ये काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया। जी ठीक, ज़बरदस्त, वेरी गुड थिंग कि इतनी इस एज में इतनी पॉजिटिव सोच रखी हुई है राना साहब ने। और सब अभी आपके सामने मुल्क की जो करंट सिचुएशन जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस पर काबू पा लिया जाएगा, जो भी केस उसको फॉलो किया जा रहा है, या फिर क्योंकि हम लोग अंडर डेवलप कंट्री है, ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, वी आर जस्ट स्ट्रगलिंग, वी आर जस्ट फाइटिंग। अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारे बिल्कुल निज़ाम इकॉनमी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस रिगार्डिंग दिस, कि आप क्या समझते हैं कि क्या चीजें फॉलो करके या क्या बेहतर इक़दाम करके हम आगे बढ़ सकते हैं? बेहतर इक़दाम ये करेंगे कि आप मास्क पहने, ठीक है, आप मास्क पहने, ग्लव्स पहने और सैनिटाइजर का आप जो है वो इंतखाब करें। और दूसरा ये है कि हाथ मिलाने से गुरेज करें, अगर ठीक है अगर आपने हाथ मिलाना है, क्योंकि हमारी एक्चुअली तरबियत ऐसी हुई है कि ऑटोमेटिकली हाथ आगे जाता है, हम सलाम करते हैं, तो क्योंकि मुस्लिम है, वी मुस्लिम, तो इसलिए जो है अगर आपने ठीक है हाथ मिलाना है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हैंड वॉश करके किसी को हाथ मिलाएं, तो ये ठीक है। और दूसरा जी और दूसरा ये है कि कोरोना से ऐसे हम बचे जा सकते हैं कि ये जो पब्लिक गैदरिंग है उससे थोड़ा सा अवॉइड करें कि ज़्यादा बंदों में ना बैठें, ठीक है, और सैनिटाइजर का यूज़ करें, हैंड वॉश करें। तो बस ये सारी चीज़ें, और इंशाल्लाह इस पे जल्द काबू पा लिया जाएगा। होप्स हो कि जिस पे काबू पा लेते, लेकिन आपने देखा है कि काफी लोग हैं जो आपने देखा होगा भाई कि ना तो उन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं, ना उन्होंने मास्क पहना होता है, इवन दे डोंट केयर अबाउट ऑल दिस थिंग। तो ये क्या फिर अपने मुल्क को नुकसान कर रहे हैं? क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी फैमिली का नुकसान कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये वबा फैली हुई है, ये एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल होती है। तो ऐसे करते 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 ये सारे बंदों में मुंतकिल हो जाती है, तो इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज। एग्जैक्टली। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ अभी हमारे पास रिकवरीज भी सामने आ रही हैं कोरोना के हवाले से, तो अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है, इवन सब जो है वैक्सीन बनाने के लगे हुए हैं, तो क्या इसको हम घर पे सिर्फ आइसोलेट होकर भी, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि कोरोना की 3 स्टेजेस हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में अगर आप हैं तो डेफिनेटली आपसे घर में आइसोलेट होकर कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे कि इस तरह से वाकई ही बेहतर हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, इससे बेहतर हो सकता है। और कोरोना की सिर्फ एक ही वैक्सीन है, वो ये है अल्लाह का कसरत से आप विरत करें, ठीक है, और नमाजें सारी पढ़ें, बेशक ऐसे ही वैक्सीन इसकी है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा मजहब इस्लाम हमें वैसे भी जो सा है सफाई का दर्ज देता है, पाक साफ रहने का देता है, तो डेफिनेटली वी हैव टू अप्लाई ऑल दिस थिंग इन आवरसेल्व्स, बिकॉज अगर हम अपने आप में नहीं अपनाएंगे डेफिनेटली हम इस चीज़ को अचीव
नहीं कर पाएंगे, हम इस कोरोना से लड़ नहीं पाएंगे। अदर थिंग इज कि हमारी नौजवान नस्ल आजकल जो है मंशियात के अंदर डूबती चली जा रही है। किसी भी कौम के अगर ऊपर अटैक करना हो तो उसकी यूथ के ऊपर जो है हमला किया जाता है। तो सिमिलरली क्या दूसरे बाहर के अनासर हमारी यूथ को इतना इजीली ले रहे, हमारी यूथ भी खुशी से उस तरफ ढलती जा रही है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि हमारे बच्चे आजकल टीनेजर्स के शीशा, ड्रग्स, स्मोकिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या वजह समझते हैं कि इसकी बेसिक रीजन क्या है कि इन्वॉल्व हो रहे हैं? इसकी बेसिक रीजन जो है वो ये है, दे हैव नथिंग टू डू विद, उनके पास कोई काम कुछ करने को नहीं है। जब इंसान के पास कुछ काम करने को नहीं होता तो वो मंशियात की तरफ राग़िब होता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ ना कुछ करें, जॉब्स करें और कुछ ना कुछ अच्छे काम करें, नमाजें पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, कोई अच्छे काम करें। मतलब आप हर टाइम किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, स्पोर्ट्स खेलें, कुछ ना कुछ करें। वेले घर में बैठेंगे तो आप ये मंशियात में और इन चीज़ों में पड़ जाएंगे जो कि नुकसानदेह हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू 9C, सेक्शन 9C एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ 1997 उसमें चीज़ें इलीगल हैं, बैन है। लेकिन आप देखें कि हमारी इवन सराउंडिंग्स में, हमारे सर्कल में चीज़ें हमारे सामने लोग कर रहे होते हैं। इवन स्मोकिंग, सिगरेट की जो पैक है उसके ऊपर लिखा होता है वाज़िल अल्फाज में तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र, लेकिन हमारी यूथ they damn care about it, they just chasing as a fashion, they just make a craze to be कि हम बड़े modestic बन जाएंगे, हम बड़े fashionable. This is called something a very negative thing. क्या कहेंगे राना साहब? बिकॉज आप एक यूथ के लंबरदार हैं, आप भी यूथ में, तो डेफिनेटली आपको क्या मैसेज अपनी नौजवान को देंगे कि वो इस चीज़ से पीछे हट सकें? मैं ये मैसेज दूंगा कि मैंने जैसे कि पहले आपको बताया है कि नौजवान नस्ल को कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो स्पोर्ट्स खेलें, वो कुरान पाक पढ़ें, वो नमाजें पढ़ें, वो कोई भी अच्छा काम करें, कुछ भी करें, ठीक है, फुटबॉल खेलें, लेकिन वेले ना बैठें। अगर आप फ्री होंगे तो आपका जो जहन है वो दूसरी चीज़ों की तरफ वो होगा कनेक्ट, और फिर आप गलत चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो ये मंशियात जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रोडक्टर्स हैं, सबसे पहले आप उनको पकड़ें। सर हमारे इदारे क्यों सोए हुए हैं? जी जी, तो ये है कि आप उनको जाके पकड़ें, ताकि अगर आप उनको जाके पकड़ेंगे तो इस मंशियात का हम जो है वो खात्मा कर सकते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि हम इस बात पे मैं अक्सर सोचती हूँ, मैं अक्सर जाती तौर पे ऑनर ये बात करना चाह रही हूँ कि अगर देखते हैं कि एक बंदा अगर सिगरेट बेच रहा है तो उसको क्या नहीं पता कि वही घूम फिर के चीज उसके अपने घर में उसका अपना बच्चा, उसका अपना भाई ये चीज इस्तेमाल कर सकता है। तो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। खुदारा खौफ कीजिए अपने बच्चों को, अपनी खानदान को, अपनी फैमिली को इन तमाम चीज़ों से बचाइए, क्योंकि मंशियात जो है हमारी जिंदगी को तबाह कर रही है। इस टाइम हमारा वो वक्त है कि हमें अपने मुल्क के लिए खड़े होना है, हमें स्टैंड लेना है, हमें आगे बढ़ना है। वी हैव टू टेक अ स्टैंड, दिस इज टाइम टू फाइट। हमारे सामने देखिए इन्होंने छोटी सी एज में एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद जिन्होंने छोटी सी एज में इतनी जल्दी चीज़ों को अवेक किया, उनके साथ जुड़ गए और अपने मकसद बनाया, अपने पाकिस्तान के लिए स्टैंड कर रहे हैं। राना साहब आपने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है कि वेबसाइट एक आपने जिससे आप गरीब और नादार लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं। लोग आपसे इसलिए कम्युनिकेट कर पाएंगे, जैसे कि कचहरियों में, थानों में, तमाम जगह मसाइल पेश आते हैं और आप उनको भी मैनेज करने लगे हैं, मतलब लोग आपसे इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो उस वेबसाइट के बारे में काइंडली हमारी आवाम को जरा आगाह कीजिएगा। उस वेबसाइट के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि उस वेबसाइट के बारे में इस तरह के वेबसाइट इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ जो गरीब लोग होते हैं, जिनको कोई मसाइल होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, तो वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से डायरेक्ट अप्रोच करना, अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है या कोई आपका सिस्टम नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो उनके लिए मैं इसलिए बनाया कि वी आर ऑन गवर्नमेंट लेवल, तो हम गवर्नमेंट लेवल पे हैं, तो हम ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि किसी का कोई मसला हो, फॉर एग्जांपल किसी की ज़मीन पे कब्जा है तो हम छुड़वा के देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई गरीब है उसकी हेल्प करेंगे, किसी का थाना कचहरी में कोई मसला है वो हेल्प करेंगे, हर लिहाज से उसको जो है ना हम वो करेंगे। और उसमें ये है कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें मुल्क की नामवर शख्सियत जो मेरे रिलेटिव्स हैं, अदर देन रिलेटिव्स, वो भी उसमें शरीक होंगे, उनके फ़ोन नंबर्स और उनके नाम और उनकी बायोग्राफी उसमें मेंशन होगी। जी दैट्स ग्रेट। जी देखिए आपके लिए कितनी बड़ी फैसिलिटी की है कि आप लोग इजीली इनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी प्रॉब्लम सिचुएशंस इनको हैंडल कर पाएंगे इजीली टू कन्वे विद राना साहब। थैंक यू राना साहब। राना साहब आपसे लास्ट जो सा है एक मैसेज देंगे अपनी पब्लिक और यूथ के लिए, आप हमारी पब्लिक को, हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? नौजवानों के लिए मेरा यही मैसेज है कि वो सबसे पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करें,
ठीक है, उसके बाद कोई काम करें, और दूसरा वालिदैन की दुआएं लें, उनसे प्यार करें, तो बस ज़िंदगी का यही कामयाबी का है। थैंक यू राना साहब, आपने अपने इतनी टफ शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला और It's हमारे okay. पास तशरीफ लाए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे राना साहब, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातों से आगाही दी, अपनी लाइफ स्ट्रक्चर के बारे में, अपनी इवन दे हैव ना पॉलिटिशियन बैकग्राउंड, इस बात की परवाह किए बगैर वो अपने मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे यूथ के लिए स्टैंड ले रहे हैं, हमारी पब्लिक, हमारी गरीब आवाम के लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो हम डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करके हमारी यूथ को एक ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मुझे दीजिएगा अगले सेगमेंट तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।